स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौ रक्षक गौ भक्त मुकेश जी। इनसे मैं जानना चाहूंगी गौशाला के बारे में। जी बताइए, पहले आप तो बताइए कि आपके गौशाला के संस्थापक कौन हैं? मैम, पहले तो आपको हमारी गौशाला में आगमन आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत। हमारी गौशाला के अंतर्गत आप आए हो तो हमको बड़ी खुशी हुई। हार्दिक तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। इस गौशाला ये श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा धाम है। इसके संस्थापक से महंत श्री मंगलदास महाराज जी हैं। 2008 में ये स्थापना की थी। आज की डेट में महंत श्री मंगलदास जी की गौशाला में 3000 के लगभग गाय हैं, जिसमें सभी वैरायटी की गाय हैं, देसी भारतीय। कोई भी अमेरिकन या दोगली गाय नहीं है, सारी इंडियन गाय हैं। बैनवाल है, सोनीवाल है और बहुत सारी गाय हैं। और गौ की सेवा के साथ साथ में जो गौ भक्त हैं, जो गौ सेवा को देखते हैं, जो चारा खिलाते हैं, नहलाते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, तो तकरीबन प्रेजेंट हमारे बाड़े में फिलहाल गौशाला के अंदर 85% लड़के हैं, 85। उसके बाद में ड्राइवर है और स्टाफ है, मेंटेनेंस वाले हैं। और आपके सामने रामान जी चल रही है, 1 साल की अखंड पाठ रखा हुआ है बाबा जी ने, तो ये 1 साल तक है। इसमें 11 कैंडिडेट हैं जो रामान को कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। गौशाला के साथ साथ में हमारी गौशाला के अंदर ही एक तुलसी वन वाटिका है, जिसमें अन्य अधिक औषधियाँ पेड़ लगे हुए हैं, जिनके बारे में बाहर के दर्शकों को, लोगों को जानकारी नहीं है कि इनकी हानि क्या है, इनका फायदा क्या है। पीपल वर्ष के कम से कम होंगे हमारे यहाँ पे 1 लाख के आसपास पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, और 1.25 लाख तुलसी प्रेजेंट में। हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की तुलसी हैं, रामा, श्यामा, बिमला और कपूरी। जी, ये सारे तुलसियों की विशेषता क्या है? मैम, तुलसी तो तुलसी है, साक्षात सरस्वती माता का और उसका पार्वती माता का रूप है इनके अंदर में। वो आप विधि में या कुरानों में किसी भी इतिहास में उठा कर देख लो, इनका विवरण मिल जाएगा आपको। मैं वो ठीक है उठा कर दे, जैसे आपने कहा कि हमारे पास में सारे देशी गाय यहाँ पे मौजूद है, उसी तरह से 4 प्रकार के तुलसी है, तो 4 प्रकार के तुलसी होंगे, उसके पीछे कुछ तो सारे तुलसी के कोई ना कोई तो विशेषता होंगी। मैम, विशेषता तो यह देखो, हर आदमी की अपना महत्व है, हर नागरिक की अपनी सोच है, उनकी अपनी मानसिकता है कि वे करते क्या जी। रामा, श्यामा, तुलसी हर घर में पूजते हैं जी। मगर हमारे बहुत भक्त ऐसे हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं कि रामा श्यामा के अलावा भी और तुलसियां हैं। हम उसको बाहर नहीं भगाते। जैसे आप हैं, अन्य कोई भक्त है, गौ माता से अलग भी कोई भक्त अगर मांगने के लिए आता है हवन पूजा सामग्री के लिए, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारी गौशाला के अंदर ऑर्गेनिक खाद भी तैयार होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पौधों के लिए देते हैं। नर्सरी जैसे दिल्ली नोएडा अथॉरिटी की जितने प्लांट, नर्सरी के प्लांट लगे हुए हैं जगह जगह, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। दिल्ली के अंदर डीडे के जितने पार्क हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि आइए हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक खाद लेके जाइए और अपने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखिए। और कुछ जानकारी जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि यहाँ पे जो गैया है वो सारे देसी गैया मौजूद हैं और जर्सी गाय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जर्सी गाय को हम अपने देश में बढ़ावा भी हम ही दे रहे हैं, क्योंकि हम उसे ला रहे हैं। तो अगर कोई जर्सी गाय बेसहारा नजर आती है तो क्या हम उनका सहारा नहीं दे सकते? इस गौशाला में उनको जगह मिल सकता है या नहीं? नहीं मैम, देखो है हमारी इस गौशाला में जर्सी गाय के लिए सहारा तो आप हम स्थायी रूप से नहीं रख सकते। अगर वो बीमार है, एक्सीडेंटल है या उसकी तबीयत खराब या कोई बात होगी, हम अपनी गौशाला में लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उसके बाद हम उसको फर्स्ट एड के लिए मेडिकल अपॉइंट करवाते हैं और हम उसको झज्जर भेज देते हैं। हमारी गौशाला की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पर हम झज्जर भेजते हैं, इलाज हम कराते हैं जी। ऐसा नहीं है कि भाई जर्सी गाय है तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी देख रेख करते हैं। मगर हमारे गुरु जी का जो मानना है, जो सोच है, जो मानसिकता है, ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देसी और भारतीय गाय होगी उन्हीं को ज़्यादा प्रोपाइट दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। बाकी वैसे कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेवा तो बहुत हो रही है। आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्या अभी तक 2008 में इस गौशाला की स्थापना हुई जी, तब से लगातार चल रहा है, तो क्या जी, तो अभी तक कोई सरकारी फंड इनको मिला है? मैम, ऐसा है, हमारी गौशाला में अथाह प्रयास जो है ना,
अभी तक हम प्रयास ही कर रहे हैं। फाइलें हमारी लखनऊ से उधर, मंडल से डिस्ट्रिक्ट से जिला, जिले से मंडल, मंडल से लखनऊ, ऐसे घूम के लौट फिर के आ जाती है वापसी। सरकारी ऐड हमें आज तक नहीं मिली। जितनी भी गायें हैं हमारे बाड़े के अंदर, अभी 3,000 गायें हैं। 3,000 गायें की जो सेवा होती है, इनके खान पीन की, रख रखाव की, रहन सहन की जो व्यवस्था होती है, वो सिर्फ जन सहयोग से होती है। इनका सहयोग है, मगर हम किसी के पोस्टर को या बैनर को बैन इसलिए नहीं कर सकते कि वो गौ भक्त की सेवा में आते हैं। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमको सरकारी सहायता दिलाइए या मतलब इसमें ऐड करिए कुछ ना कुछ। वो भी हमारे सहयोग करते हैं, समय समय पर आते हैं, पूछते भी हैं। कोई दिक्कत हो, जैसे कहीं लेटर फॉरवर्ड करना है या किसी अधिकारी से मिलना है, तो उनका भी जन सहयोग है गौ माता की तरफ से। ऐसी बात नहीं है कि वो मना करते हैं। हम उनके साथ जाते हैं, हमें कोई काम पड़ता है तो हम उनके कार्यालय में जाते हैं, तो हमको वेट नहीं कराते, तत्काल प्रभाव से बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है। मगर तस्वीर लगाने की बात यह है कि वो अपने खर्चे से अपनी पब्लिसिटी न बढ़ा के वो अपनी गौशाला की सेवा करते हैं। जैसे भंडारा भी करवाया है, माता तुलसी माता की तरफ से भंडारा, अंजलि माता जी ने करवाया भंडारा आज की डेट में। तो जैसे अंजलि माता जी ने कराया, ऐसे ही जो वे सभासद हैं, राज्यसभा सांसद है, अभी पिछले दौरान में हमारे पास वो आए थे राम मंदिर का, जिन्होंने फैसला करा था, हाई कोर्ट के जज साहब थे अग्रवाल जी, वो भी आए थे। अब हम कहेंगे कि जी इसमें डोनेट करवा दो या सहायता दिलवा दो, गाइडलाइंस मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलो। बाकी अभी तक हमारे को सरकार की तरफ से कोई नहीं मिली। अगर हम देख रहे थे कि गौशाला के सामने जी कुछ लोगों ने एक बाउंड्री सी बना ली, जब तक वहाँ हमारी गाय वगैरह भी, पहले मैं देखता था ना कि गाय वगैरह सब वहाँ बैठती थी, तो चारों ये तरफ सर हमारी जो गौशाला के सामने आपने देखा होगा नया भूसा घर बना है। नए भूसे घर के साथ में हाँ, 2 बीघे जमीन जो है एक भक्त की है, जो गौशाला के नाम से बाबा ने ली थी और उसके नाम करा दी थी। उसका नाम है अनूप जी। वो झट्टा गांव के रहने वाले हैं। सामाजिक उसमें मतलब जाति से वाल्मीकि समाज से विलोम करते हैं। तो अनूप जी के नाम बाबा जी ने गौशाला कर उसके नाम जमीन इसलिए कराई थी क्योंकि जब ये जमीन खरीदी गई थी उस टाइम पे हमारी गौशाला रजिस्टर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए एससी की जमीन एससी के नाम ट्रांसफर हो सकती थी। तो एससी के नाम ट्रांसफर होने के बावजूद उनके नाम से जब ये जमीन हुई तो उन्होंने गौशाला को दे रखी। उनका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि गौशाला ने पैसे पेड करे, नाम उनसे की। उनके साथ में जो बाउंड्री हुई है अभी प्रेजेंट में, ये असामाजिक तत्वों ने जो जमीन खरीदी है, उनकी हमारी गौशाला की 4 गज जगह लंबाई में दबा रखी है। मौके पे प्रेजेंट पे भी आप देखेंगे, अगर नाप तोल भी करेंगे, वन विभाग के अधिकारी भी आए, वन विभाग की सरकारी जमीन भी दबाई हुई है और हमारी जो अपनी खुद की संपत्ति खरीदी हुई है गौशाला के नाम से, वो भी दबाई हुई है। और वो थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव में है और मायावती जी के ड्राइवर बताते हैं, बदमाशी टाइप में मतलब वो करते हैं, तो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो इसलिए उनसे ज़्यादा विवाद हम चाहते नहीं। आपने आज प्रेजेंट में देखा होगा एसएचओ साहब इसी संज्ञान में आए थे कि सर देखो ये हो रहा है। अभी उनकी देखम देख हमारी गौशाला की बगल में रेत माफियाओं का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, जो दबा के बेच रहे हैं। मतलब जो नेता हैं जो दबाव डालते हैं। मैम देखो ये है समाज, जी जी ये समाज है। जी हम कहने को तो कहते हैं कि सनाती हैं, जी हम ये हैं, हम जी हिंदू भाई हैं, जी मगर कुछ हमारी गौशाला के आड़ में, कुछ सनाती के आड़ में, कुछ अपनी नेतागिरी की आड़ में, जो अपने दिनचर्या की जो उनकी वो बदमाशी टाइप की होती है ना कि रेत बेचना, पैसा पैसा ही प्रावधान उनके लिए। उनको गौ भक्त से कोई मतलब नहीं, गौ माता से कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ अपने पैसे से, संपत्ति से मतलब। जी तो ऐसे टाइप के आदमी की प्रवृत्ति में मतलब ये लगे वो लोग। अभी सर आपने देखा होगा कि दूब क्षेत्र में रेत नदी के किनारे होने के बावजूद रेत तो यहाँ पे अवेलेबल है। अब वो लोगों ने ये जमीन के हमने खरीद लीजिए, हमने ले लीजिए किसान से, अब उसकी आड़ में ये रेत का व्यापार कर रहे हैं खुलेआम। आप सुबह के टाइम विजिट करोगे तो आपको सरकार में अब ये भी काम हो रहा है। हाँ जी, योगी जी की गौशाला के बगल में लोग अपना रेत का काम, रेत माफिया, जबकि लोग कहते हैं कि इनके यहाँ कोई माफिया नहीं चलता है, फिर भी मैं ये वीडियो ज्यादातर लोगों को शेयर करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि योगी जी तक ये वीडियो जाए, जिससे कम से कम योगी जी अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ भेज करके इस जगह की जांच कराई जाए। यहाँ माफिया अपना अपना काम कर रहे हैं। और रही बात वन विभाग की जमीन को घेरा है, कम से कम उस जमीन को, जो गौशाला की जमीन है, उसको तो छोड़ें। हम उनसे नहीं कहते कि वो
अपना जो कुछ कर रहे हैं करें, लेकिन जो गौशाला को किसी ने जमीन दी है, सरकार चाहे ने दान में दी है, कुछ भी दी है, उस जमीन को छोड़ करके वो अपने हिस्से में कुछ भी करें। जी। ऐसे तो लोग गौशाला के लिए दान दे देते हैं, आदमी कितना पैसा कहाँ लेकर जाए। योगी जी से हमारा अनुरोध है कि जरूर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें। एक हमारे रास्ते के संज्ञान के बारे में योगी जी को हमने कई लेटर लिखे जी, हमने डीएम साहब को भी दिए हैं, लखनऊ ये नोएडा अथॉरिटी के सीएम साहब से भी, हम उसे सीजीएम साहब से भी मिले, सीओ साहब से भी मिले। पहले प्रेजेंट में रितु महेश्वरी जी, अब कौशल कुमार एम है सीओ साहब, उनसे भी हम मिले कि जी सेक्टर 140 से मेट्रो नोएडा सेक्टर 140 से कूड़ा डंपिंग तक पक्का रास्ता है। कूड़ा डंपिंग से पुश्ते से लेके गौशाला की दूरी मात्र है जी 600 मीटर के संज्ञान में। हम कई बार सीजीओ साहब से मिले, सीओ साहब से मिले, नोएडा अथॉरिटी के वन विभाग के अधिकारियों से मिले कि अस्थायी रोड के लिए हमें इसकी परमिशन दे दी जाए कि ताकि गाय के चारा लाने के लिए, भक्तों को दर्शन करने के लिए हमारी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। कई माता बीमार हो जाती है, उसको डॉक्टर के ले जाते हैं, जब ऊबड़ खाबड़ में गहरे में गड्ढे में जाती है तो बजाय वो ठीक होने के उल्टी ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर योगी साहब अगर हमारी बातों को ध्यान दें, थोड़ा सा संज्ञान देवें, तो ये रोड के लिए थोड़ा कृपया हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था कि बरसात में यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ जी। था, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी और कार भी बंद हो जाती थी उस पुलिया के नीचे। जी। तो देखो ये तो मांग जायज है। और आप सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो योगी जी तक पहुंचे और इनकी जो भी मांग है वो सारे पूरे हों। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अखंड भारत टीवी पर। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।